अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका शेफ, आपका दोस्त अली रज़ा और आप देख रहे हैं फूड प्लांट विद अली रज़ा। ये है कुकिंग का नया प्रोग्राम और इसमें मैं आपको सिखाऊंगा स्टाइलिश कुकिंग विद न्यू स्टाइल एंड इजी रेसिपीज। तो बढ़ते हैं हम अपने रेसिपी की तरफ जिसका नाम है चिकन जिंजर और देखते हैं वो कैसे बनेगी स्टाइलिश वे और इजी वे। तो जनाब देखते हैं चिकन जिंजर में हम क्या क्या चीज़ें डालेंगे। तो ये है मेरे पास हाफ के जी चिकन है, 3 मीडियम साइज के टमाटर हैं, 1.5 टीस्पून इसमें अदरक लहसुन पिसा हुआ है। ये इसमें जाएगा जिंजर जो लास्ट में हम डेकोरेशन के लिए डालेंगे और इस रेसिपी का मेन इंग्रेडिएंट भी जिंजर है। और ये मेरे पास रेड चिली पाउडर है, हल्दी पाउडर, नमक, गरम मसाला और ये मिक्स हमारे पास जो गरम मसाला है इंग्रेडिएंट्स हैं थोड़ा सा इसमें जाएगा। ये डेकोरेशन के लिए इसमें है धनिया और सब्ज़ मिर्च। तो बढ़ते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं। चूल्हा ऑन करने के बाद कुकिंग पॉट उसके ऊपर रखेंगे और अपना चिकन लेंगे। ये हाफ के जी चिकन है, स्ट्रिप्स में कटा हुआ, मैं आपको दिखा दूँ। ये स्ट्रिप्स में कटा हुआ चिकन है, इसको हम अपने इस कुकिंग पॉट में डालेंगे और अब इसमें जाएंगे टमाटर, साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, आप इसको चिकन बोन्स के साथ भी बना सकते हैं लेकिन मैं इसको बना रहा हूँ बोनलेस। और अगर आप इसमें बोन्स के साथ बनाएंगे तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड करेंगे और अगर आप इसे बोनलेस बनाएंगे तो टमाटर के पानी के साथ ही आपका चिकन बहुत अच्छी तरह बन जाएगा। अब हम इसमें डालते हैं अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स। ये जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, सॉल्ट हम इसे बाद में डालेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे। ये आपके पास हाफ टी स्पून के लगभग जीरा होगा। अब हम इसको मिक्स कर देंगे। इसमें पानी ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसमें पानी नहीं हम डालेंगे क्योंकि टमाटर अपना पानी छोड़ेंगे और चिकन भी अपना पानी छोड़ेंगे। अब हम इसको 15 मिनट्स के लिए दम पे रख देंगे। ये देखें जिस तरह टमाटर ने अपना सारा पानी रिलीज कर दिया और इसके साथ इसकी भुनाई स्टार्ट हो गई। ठीक है, इसमें से एक्स्ट्रा दही कुछ भी आपने नहीं डालना, ये इस टमाटर के पानी में ही ये गलेगा। इसे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक इसकी भुनाई होगी, फिर हम इसको नेक्स्ट का प्रोसेस करेंगे। और मैं आपको इसी तरह आसान सी रेसिपीज बताऊंगा कि जो मैंने खुद सीखी हैं पीसी में, ताकि आप अपने घर में मज़ेदार किस्म की रेसिपीज़ बना सकें और अपने घर में एंजॉय कर सकें। बिल्कुल होटल के स्टाइल का खाना आप घर में इजी वे से बना सकें। ये देखें चिकन किस तरह सिजल हो रहा है। ठीक है, इसे कुकिंग की लैंग्वेज में सिजल कहते हैं, सिजलिंग होना कहते हैं। ये चिकन हमारा सिजल हो रहा है और हमारा चिकन गल भी गया है। तो अब हम डालते हैं इसमें नेक्स्ट इंग्रेडिएंट डालते हैं, वो है जी हमारा ऑयल। आप देखेंगे इसमें मैंने ऑयल शुरू में नहीं डाला, इसमें हम 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। ठीक है, ये मैंने इसमें 4 टेबल स्पून ऑयल डाल लिया। ऑयल में इसकी साथ साथ भुनाई भी होगी और ज़बरदस्त किस्म की खुशबुएँ आ रही हैं। और आप जब अपने किचन में इसको बनाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा इसको। इसमें ऑयल मैंने बाद में डाला है, आपने लिक्विड में देखेंगे कि मैं ऑयल शुरू में नहीं डालता क्योंकि जब हम होटल में बनाते हैं तो उसका स्टाइल थोड़ा डिफरेंट होता है। अब हम इसमें डालेंगे सॉल्ट। नमक रह गया था ना, आपने इसमें नहीं डाला, तो मैं इसमें हाफ टी स्पून पहले नमक डालूँगा
और आप एज पर योर टेस्ट की नमक डाल सकते हैं। ये मैंने इसमें हाफ टी स्पून नमक डाला है, ठीक है। और ये देखें साथ ही हमारा चिकन उसमें ऑयल के साथ भुनना स्टार्ट हो गया। इसमें हम इस स्टेज पे थोड़ा सा हम इसमें जिंजर डालेंगे, ताकि जिंजर अपना फ्लेवर रिलीज करे और आपके चिकन में जिंजर का फ्लेवर आए। थोड़ी सी हम इसमें सब्ज़ मिर्च डालेंगे। ये मेरे पास दो सब्ज़ मिर्च थी, एक मैंने इसमें डाल दिया कुकिंग के दौरान, बाकी हम यूज़ करेंगे डेकोरेशन के लिए। और इसी स्टेज पे हम इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डालेंगे, ताकि वो भी अपना फ्लेवर रिलीज करे। और एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैं आपको सबसे लास्ट में इसमें डाल के बताऊंगा कि आपको होटल का जो है चिकन जिंजर इतना मज़ेदार क्यों लगता है, कि वो लोग एंड में इसमें क्या डालते हैं, ठीक है। वो मैंने शुरू में नहीं बताया, वो मैं लास्ट में आपसे शेयर करूँगा। ये देखें, ये हमारा चिकन जिंजर ऑलमोस्ट रेडी है। चिकन हमारा बोनलेस था, इसलिए चिकन जल्दी गल गया। अगर आप बोन के साथ चिकन डालेंगे तो उसको थोड़ा सा 25 मिनट लग जाएंगे। ये हमारा चिकन जिंजर ऑलमोस्ट रेडी, डन। खूबसूरत सी शक्ल, अपने घर में बनाएं, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करें। और जिस तरह आपको पता है बाहर नहीं जा पा रहे तो घर में ही बनाएं फेवरेट रेसिपीज़ जो मैं आपको सिखाऊंगा। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप क्या सीखना चाहते हैं। मैं वही रेसिपी आपके लिए इजी वे से बनाना सिखाऊंगा। ऑलमोस्ट डन। सिर्फ मुझे 2 मिनट के लिए इसमें दम लगाना है, ताकि जो फ्लेवर है इसमें अच्छी तरह रिलीज हो जाए। मैंने इसकी जो आंच है थोड़ी कम कर दूँगा, और इसमें जो हम इसका लेड है वो इस पर रख दूँगा। ज़बरदस्त किस्म की आवाज़ें आ रही हैं, जिससे आप फ्लेवर जो देखिए, मैंने इसका दम हटा दिया है। वाह, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है इसमें। और अब मैंने जो आपसे वादा किया था एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगा, वो है जी इसमें केचप। हम इसमें 1 टेबल स्पून हम इसमें केचप डाल देंगे भर के। और ये बस इसको इस डन रेसिपी तैयार हो गई है हमारी। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। डिश आउट करने से पहले इसमें थोड़ा सा जो हमारे देसी खानों की शान धनिया वो इसमें डालेंगे। और अब हम इसमें अपना चूल्हा बंद करेंगे और इसको सर्व करने का तरीका बताऊंगा कि आप इसको किस तरह किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे। तो अब हमारा सर्विंग टाइम आ गया है, और ये हमने अपनी रेसिपी डिश आउट कर दी है। और इसको मैंने सर्व कर रहा हूँ नान के साथ। आप बॉइल्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं, पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। और ये थोड़ा सा मैंने ज़रा टशन मारा अपनी तरफ से, कैंडल चला रही हूँ जिससे आप कैंडल लाइट डिनर कर रहे हो, या अभी तो लंच का टाइम है, वैसे डिनर भी कर सकते हैं आप कैंडल लाइट। तो ये मैंने वो चलाया है, और ये मैंने भी रेसिपी डिश आउट कर दी है। उम्मीद है कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है रेसिपी तो कमेंट्स में अपने कमेंट दीजिए, और जो सीखना चाहते हैं वो बताइए। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लाइक का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।